राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने यह खुलासा कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितने लाख वोट चोरी हुए, किसने चोरी किए और कैसे इन वोटों को चोरी किया गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने एक एक कर वोट चोरी के इतने सबूत दे दिए कि शायद चुनाव आयोग भी अब इनके जवाब तलाशने में जुट गया होगा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां 25 लाख फर्जी वोटर्स का जिक्र किया, तो वहीं एक घर में 100 से लेकर 500 वोटर्स के रहने की सच्चाई से भी पर्दा उठाया। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ ये बताया है कि कैसे हरियाणा में बूथ बूथ पर फर्जी वोटों के सहारे बीजेपी ने चुनाव जीता है, लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों और सबूतों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस को हरियाणा में हार क्यों मिली। साथ ही बीजेपी ने अपनी जीत का राज बताते हुए राहुल गांधी के बम को फुस बता दिया और ये कहा कि इनका बम कभी फटता ही नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या वाकई में धांधली हुई थी या फिर कांग्रेस हार की टीस निकाल रही है। क्या राहुल गांधी के सबूतों में दम है या फिर बकौल बीजेपी उनका ये हाइड्रोजन बम भी फुस हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात राहुल गांधी की वोट चोरी की सीरीज के तीसरे एपिसोड की होगी और बीजेपी के उस बयान की जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसका नाम उन्होंने दिया था दी एच सीरीज। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के इतने सबूत दिखा दिए कि यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन सच बोलता है, बीजेपी सच छुपाती है या फिर कांग्रेस के आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं। वोट चोरी की सीरीज के तीसरे एपिसोड में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा सबूत हरियाणा के वोट चोरी के दिए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा करते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक बयान सुनाया। नायब सिंह सैनी ने यह बयान चुनाव से 2 दिन पहले दिया, जिसमें उन्होंने एक व्यवस्था का जिक्र किया। पहले आप नायब सिंह सैनी का यह बयान सुन लीजिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन। सीएम का बयान और आंकड़े दिखाने के बाद राहुल गांधी ने एक लड़की की फोटो दिखाई और पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है। इसका जवाब आप दे पाएंगे? अगर आप इसका जवाब देंगे तो मैं आपको एक इनाम भी दूंगा। उन्होंने पूछा ये लड़की कहां से है, कहां की आपको लग रही है, मुझे कुछ आंसर्स दीजिए, कुछ इनपुट दीजिए। इसके बाद इस सवाल का जवाब वो खुद ही दे देते हैं, क्योंकि कोई और देता नहीं है। राहुल गांधी इसका जवाब देते हुए ये बताते हैं कि ये महिला ब्राजील की मॉडल है, लेकिन हरियाणा में 22 बार वोट दे चुकी है ये महिला। कभी सीमा के नाम से, कभी कविता के नाम पर, तो कभी स्वीटी के नाम पर ये ब्राजील की मॉडल हरियाणा में वोट दे रही है। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि हरियाणा में कितने वोट चोरी हुए और कितने तरीके से इन वोटों को चोरी किया गया है। हरियाणा में 5 तरीके से 25 लाख वोटों की चोरी हुई। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर का, जिसके तहत 5,21,619 वोट चोरी किए गए। दूसरा तरीका इनवैलिड एड्रेस यानी कि गलत पते का, जिसमें 93,174 वोट चोरी किए गए। तीसरा बल्क वोटर्स, जिसके तहत 19,26,351 वोट चोरी किए गए। चौथा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 और पांचवा मिसयूज ऑफ फॉर्म 7।
कुल मिलाकर इन 5 तरीकों से 25,41,144 वोट चोरी किए गए और ये आरोप राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन पर लगाए। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 1000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। इन आंकड़ों के बाद एक बिग पिक्चर का पोस्टर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की बड़ी तस्वीर यही है कि हरियाणा में चोरी की सरकार है। प्रदेश में 8 में से 1 वोट चोरी का है और 12.5% वोट चोरी किए गए हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोट से चुनाव हारी है। राहुल गांधी की वोट चोरी के हरियाणा वाले एपिसोड की कहानी यही नहीं रुकी। उन्होंने इसके बाद एक एक कर कई ऐसे लोगों के नाम दिखाए जिनमें सभी की फोटो एक थी, मकान नंबर 0 था और किसी में तो फोटो भी ब्लर की हुई थी। एक शख्स की फोटो 22-23 लोगों की प्रोफाइल के आगे लगाई गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में सिर्फ हरियाणा के लोग वोट नहीं कर रहे, बल्कि ब्राजील से लेकर यूपी बिहार के लोग भी हरियाणा में फर्जी तरीके से वोट डाल रहे हैं। इनमें से कुछ तो बीजेपी के अपने ही नेता या फिर पार्षद हैं। ऐसे ही एक बीजेपी नेता की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वाली फोटो राहुल गांधी स्क्रीन पर दिखाते हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी के एक नेता के घर में चुनाव आयोग के मुताबिक 66 लोग रहते हैं, लेकिन जब हमने चेक किया तो ये झूठ निकला। इसी के साथ राहुल गांधी कुछ और घरों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक घर होडल में है जिसका मकान नंबर 265 है और यहीं इसी घर में 501 वोटर्स का पता है। इसके अलावा राय में हाउस नंबर 1904 को 108 लोगों का पता बनाया गया है। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। अब इन आंकड़ों को देखकर सवाल तो जनता भी यही पूछेगी कि एक घर में 500 लोग आखिर कैसे रह सकते हैं, एक फोटो 25 लोगों की प्रोफाइल में कैसे लग सकती है और किसी का हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे इन सवालों के जवाब बीजेपी ने किस तरह से दिए वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे और राहुल के आरोपों को सिरे से नकार देते हैं। फर्जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एक घर में 100 से 500 वोटर्स के रहने के आरोपों पर जवाब देते हुए किरण रिजिजू ये कहते हैं कि सारी गलतियां ठीक करने के लिए ही SIR करवाई जा रही है। रही बात राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम की, तो वो कभी फटता ही नहीं है। बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। राहुल के आरोपों पर और ज्यादा बारीकी से जवाब देते हुए किरण रिजिजू ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी है और बीजेपी की जीत उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। इसी के साथ ही वो राहुल गांधी को नसीहत देते हैं कि वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते। खैर, अब अगर दोनों पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी के आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन बीजेपी का जवाब अभी संतुष्ट करने वाला नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई तो बीजेपी को तैयारी करने का इतना मौका मिला नहीं होगा, लेकिन आगे पूरी तैयारी के साथ शायद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएं। राहुल के पास सबूत हैं और वो सबूत उस जनता से जुड़े हुए हैं जिसे बीजेपी देवतुल्य मानती है। अब अगर उसी देवतुल्य जनता के फैसलों से छेड़छाड़ के सबूत राहुल गांधी दिखा रहे हैं तो बीजेपी से भी सबूत के साथ ही स्पष्ट जवाब की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। बहरहाल, वोट चोरी के इस खुलासे के साथ ही राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया, वो है लोगों के वोट कटने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं और वो ये कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में असली वोटर्स के वोट काटे गए और नकली वोटर्स से वोट डलवाए गए। वोट चोरी की इस पूरी कहानी के बाद राहुल गांधी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव के 2 दिन पहले एग्जिट पोल में अपनी हार देखने के बाद भी क्यों मुस्कुरा रहे थे। और ये है उदाहरण, कैन यू प्ले इट?
मेरा नाम अंजलि त्यागी है। मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा चुनाव में इतनी बड़ी धांधली क्या वाकई में हुई है? अगर हुई है तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या फर्जी वोटों के सहारे ही चुनाव बीजेपी ने जीता है या फिर जीता जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि चुनाव में धांधली वाकई में हुई होगी? क्या राहुल गांधी के आरोप सही होंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आ जाइए, क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है। राहुल गांधी भी इसको लेकर कहते हैं कि हरियाणा में हर कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी की, धांधली की और कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ही तीसरी बार हरियाणा में बन गई। तो क्या वाकई में बीजेपी के साथ लोगों का मैंडेट नहीं है? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थी या फिर बीजेपी की जो सरकार आई है ये बिल्कुल सही तरीके से आई है? राहुल गांधी ने तो तमाम अपने सबूत पेश कर दिए हैं, तमाम एनालिसिस दिखा दिए हैं और ये बता दिया है कि धांधली कैसे हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातों में दम है या फिर बीजेपी वाकई में अपनी काबिलियत और मेहनत के बूते चुनाव जीतकर तीसरी बार सत्ता में आई है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।